खंडवा में पोस्टल बैलेट से वोटिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस की मांग है खंडवा की तरह पूरे प्रदेश में व्यवस्था करें। मांग को लेकर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कर्मचारियों को मतदान से वंचित किया। चुनाव ड्यूटी पर होने के कारण कर्मचारी मतदान नहीं कर पाए। आज भी हजारों कर्मचारी मतदान करने के लिए परेशान हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां खंडवा में पोस्टल बैलेट से वोटिंग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कांग्रेस की मांग है कि खंडवा की तरह पूरे प्रदेश में व्यवस्था की जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, एक और खंडवा से मामला सामने आया, चुनाव आयोग की जानकारी नहीं है, डाक मतपत्र से वोटिंग हो गई। अब कांग्रेस यही मांग भी कर रही है, बताइएगा। दरअसल इस मामले ने कांग्रेस को फ्री हिट दे दिया। ये वैसे तो उचित नहीं है, ना तो जिला कलेक्टर को, जिला निर्वाचन अधिकारी को पता है, ना मुख्य चुनाव अधिकारी को पता है। और खंडवा में वोटिंग के 3 दिन बाद पोस्टल बैलेट से मतदान हो जाता है। 123 बैलेट पेपर पड़ते हैं। और अब देखिए, ये इस मामले ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस ने यह मांग कर दी है कि प्रदेश भर में कर्मचारियों को इसी तरीके की व्यवस्था दी जाए। कांग्रेस का आरोप यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर कर्मचारियों को जानबूझकर मतदान करने से रोका गया। ऐसे में वो कर्मचारी जो चुनाव के दौरान बाहर ड्यूटी कर रहे थे, वो किसी भी तरह के शासकीय कर्मचारी हैं, उन्हें दोबारा पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदान की जाए। कांग्रेस पार्टी ने उदाहरण खंडवा का ही दिया है और अपने इस पत्र में, शिकायती पत्र में कांग्रेस ने पिछले कई मामलों का जिक्र किया है, जिसमें बार बार कांग्रेस ने कर्मचारियों के वोट न कर पाने का जिक्र किया है। मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन को यह पत्र कांग्रेस पार्टी ने सौंपा है और कहा है कि कमलनाथ यह आग्रह कर रहे हैं कि कर्मचारियों को वोट देने से वंचित न रखा जाए। लेकिन सबसे गंभीर आरोप यह है कि बीजेपी के इशारों पर कर्मचारियों को वोट नहीं करने दिया गया। कांग्रेस पार्टी यह आरोप जमकर लगा रही है। दरअसल खंडवा में जो मामला सामने आया वो वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि जिसके ऊपर जिले के निर्वाचन की जिम्मेदारी है, जो कलेक्टर हैं, उन्हें पता नहीं होता है। नोडल अधिकारी इलेक्शन करवा देते हैं, वोटिंग खत्म होने के 3 दिन बाद वोट पड़ जाते हैं। ऐसे में अब मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन ने केंद्रीय चुनाव आयोग से इस मामले में डायरेक्शन भी मांगी है। ये सभी वोट शून्य माने जाएंगे, इसमें बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। आकाश, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये मतदान फिर कराए कैसे गए? अगर किसी भी बड़े अधिकारी को निर्वाचन क्षेत्र के इस बात की सूचना नहीं है, तो किसकी शह पर, किसकी परमिशन में मतदान कराए गए थे? यही तो हैरान करने वाला है प्रेरणा। नोडल अधिकारी वो उन कर्मचारियों को, उन पुलिसकर्मियों को जो चुनाव के दिन बाहर दूसरी जगहों पर ड्यूटी कर रहे थे, जब वो वापस आते हैं तो उन्हें मतदान करने की अनुमति दे देते हैं। नोडल अधिकारी के साथ एसपी खंडवा वीरेंद्र कुमार वो वोटिंग की प्रक्रिया को करा देते हैं। अब इस मामले ने जब तूल पकड़ा, तब कलेक्टर को पता चला कि ऐसी घटना उनके जिले में हो चुकी है। अब मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन ने जिला कलेक्टर खंडवा से यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की और अपनी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को देकर डायरेक्शन मांगी है। इस डायरेक्शन के बाद बड़ी कार्रवाई इस मामले पर देखने को मिल सकती है। निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पोस्टल बैलेट्स आए कहां से उन कर्मचारियों के पास, एक तो ये सवाल है। दूसरा, कांग्रेस अब किस बुनियाद पर ये मांग कर रही है कि खंडवा जैसा सिस्टम अन्य देशों में, अन्य प्रदेशों में और अन्य जिलों में भी कर दिया जाए? आकाश, देखिए, कांग्रेस ये चाहती है कि जिन कर्मचारियों का वोट नहीं हो पाया है उन्हें खंडवा जैसी सुविधा दी जाए। खंडवा में जो हुआ, कांग्रेस पार्टी उसे गलत नहीं मान रही है, कांग्रेस पार्टी उस प्रक्रिया को सही मान रही है। और ये कहा जा रहा है कि ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जो आज भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे में उन सभी कर्मचारियों को, यानी कि प्रदेश के सभी जिलों में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये मतदान कैसे कराए गए और अब इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।